عظم قدر جاه محمد وأنا له فضل عليه عظيما। अब आज हमारी दूसरी नशस्त है द वाइस रीजेंट ऑफ अल्लाह के हवाले से। पहले में हमने जो वलायत कुबरा है, जो खलीफा अकबर है अल्लाह का नबी, उस सिलसिले में बात की थी। और आज हमने सेंटलीनेस या जो वलायत है, सेंटहुड, उसके बारे में बात करनी है खिलाफत के पर्सपेक्टिव से। चंद सवालात मुझसे किए गए हैं मेरे पहले लेक्चर के बाद, तो मैं सोचता हूं कि 10-1 मिनट पहले उनको दे के क्लेरिफाई किया जाए, ताकि कुछ लोगों के जहन में जो एम्बिग्विटी है उसको क्लियर किया जाए। एक सवाल मुझसे ये किया गया है कि मैंने हकीकत मोहम्मदी के बारे में तो बात की है, लेकिन जो शख्सियत मोहम्मदी है, मतलब द प्रॉफिट एज अ पर्सन, इसके बारे में बात नहीं की कि उनका क्या स्टेटस है खिलाफत में। क्योंकि हकीकत मोहम्मदिया तो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और बहुत ही ओवरवेलमिंग सा कॉन्सेप्ट है। इट इज़ द इरादा ऑफ गॉड टू क्रिएट। तो उन्होंने कहा जी आप थोड़ी सी बहस जो है खिलाफत के ज़मन में हजूर की शख्सियत के ऊपर भी कर दें। और एक सवाल मुझसे ये किया गया है कि कुरान मजीद में मोमिनों की ये अलामत बताई गई है कि वो फ़र्क नहीं करते हैं एक नबी से दूसरे का, यानी ये कहने की कोशिश की गई है कि तमाम अम्बिया का स्टेटस जो है वो एक ही है। तो आपने जब कहा है कि हजूर जो हैं वो अफजल हैं तमाम अम्बिया से भी, तो इसकी दलील क्या है? और तीसरा मुझे कहा गया है कि आम लोगों के बारे में आपने ये कहा है कि एक प्रॉफिट का आम लोगों से बहुत फ़र्क होता है। तो जब अल्लाह ही प्रॉफिट को हुक्म दे रहा है कि कुरान में कि कहो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का, तुम्हारी मिसल बशर हूँ, तो आप ये जो एक जो गैप क्रिएट कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का और क्रिएशन ऑफ अदर देन प्रॉफिट्स का, ये क्यों कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में 10-1 मिनट पहले इस पर लगा लिए जाएं। तो जो शख्सियत मोहम्मद है वो इसी हकीकत मोहम्मदी की एक्चुअलाइजेशन है, जो कि तमाम प्रोफेसी की असास भी है और प्रोफेसी की तकमील भी है। तो अब ये सवाल कि हजूर का क्या स्टेटस है एज़ अ प्रॉफिट खिलाफत के डिपार्टमेंट में, तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जितने भी अम्बिया आए हैं दुनिया में, उनका बोसत का मकसद क्या है? वाई दे हैव बीन मेड द वाइस रीजेंट ऑफ गॉड? देयर इज ओनली वन पर्पस एंड दैट इज़ हदायत, टू गाइड, ताकि लोगों को गलत और सही के दरमियान फ़र्क करना आ जाए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये गाइडेंस आएगी कैसे? तो ये गाइडेंस आती है डिवाइन लॉ से। तो जितने भी रसूल आते हैं वो सब के सब अल्लाह की तरफ से गाइडेंस लेकर ही आते हैं। उन सब पर वही उतरती है, बाज़ पर किताबें उतरती हैं, बाज़ पर सुहफ़ उतरते हैं, बाज़ की अल्लाह से हम कलामी होती है, और वो लोगों तक अल्लाह की गाइडेंस पहुँचाते हैं। और इसमें जो ये कहा गया है कि सबको एक क्यों नहीं मानता, तो उसकी वजह यह है कि कुरान की आप एक आयत नहीं ले सकते, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुरान की जितनी आयतें हैं वो सब आपको लेनी पड़ती हैं। मतलब हमारी जो सबसे बड़ी बददयांती है बहसीयत कौम कुरान के साथ, हम अपने आप को कहते हैं कि हम साहिबान कुरान हैं, हम सब जो हैं कुरान के फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमारी बददयांती ये है कि हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुरान की एक आध आयत ले लेते हैं और फिर उसको सारे कुरान पर पेश करते हैं। कोई शक नहीं है कि कुरान ने कहा है ला नुफर्रिक बैना, कि तुमने नबिया में फ़र्क नहीं करना, लेकिन वो कुरान खुद ही कह रहा है कि तिल कर रसुल फ़द्दलना बादहुम अला बादिन, तिल कर रसुल। अब तिल का जो है इसम इशारा है। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी एक नहव की बहस है, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप सारे लोग जो हैं, चाहे आपका लिसानुल अरब से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप बड़ी दिलचस्पी से इन बहसों को सुनते हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि ज़्यादा इन बहसों को जगह दी जाए ताकि लोगों का अरबी ज़बान के बारे में भी दिल पैदा हो, जिस तरह फ़याज़ साहब ने शुरू किया, सब लोग शुरू हो जाएँ। तो अब ये तिल का जो है ये मुअन्नस बईद का इशारा है, समथिंग दैट इज़ फेमिनिन इन नेचर और सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर मुअन्नस हो, वो हो और दूर हो। हम जब भी इशारा करते हैं तो या करीब की चीज़ का इशारा होता है या दूर की। जो करीब की चीज़ का इशारा किया जाता है अरबी में, उसके लिए हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो चीज़ मेरी गिरफ्त में है, जिसको मैं छू सकता हूँ। अब इस तरह ये दरवाज़ा है तो ये तिल का है क्योंकि दूर है मुझसे। तो इसम इशारा की एक बहस ये है इल्म नहव में, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ इन मामलात में, लेकिन इसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी इस आयत की। अब तिलका किसी दूर की चीज़ का इशारा है, और इसम इशारा का असूल ये है किसी भी ज़ुबान में, चाहे वो अरबी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, कि ये हमेशा मफ़हूम मुबसर पर दलालत करता है। मफ़हूम मुबसर कैसे कहते हैं? जो देखने वाला हो। यानी अगर मैं आपको इशारा करूं किसी ऐसी चीज़ की तरफ जिसको मैं तो देख सकता हूं लेकिन आप नहीं देख सकते, तो वो इशारा जो है वो गलत होगा। मसलन मैं आपसे कहूं कि वो जो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है आप देख रहे हो, तो आप कहोगे हमें तो नज़र नहीं आ रही। या मैं ये कहूं कि मेरी जेब में जो 5,000 रुपए हैं इसे आप देख रहे हो, इसकी तरफ इशारा करूं, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये मफ़हूम मुबसर में नहीं है। अरबी में जो इशारा करता है उसको मुशीर कहते हैं, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं, और जिसको इशारा करके बताया जाता है उसे मशारन लहू कहते हैं। मुशारन लहू यानी जिस तरह अब ये बैठी हैं यहाँ पे निगत, तो मैं इनसे कहूँ कि वो दरवाज़ा देखिए, तो मैं मुशीर हूँ जो दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा है। दरवाज़ा जो है वो मुशारुन इलैह है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, और जिसको इशारा करके बता रहा हूँ ये मुशारन लहू हैं। अब इस आयत में तिलका के ज़िमन में मुशारन लहू हजूर की ज़ात है, कि अल्लाह इशारा करके बता रहा है कि वो अंबिया। अब अगर मफहूम मुबसर ना आए तो ये आयत ही गलत हो जाएगी। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि वो नबी जो मुझे भी नज़र आ रहे हैं और तुम्हें भी नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं मफहूम मुबसर। तो ये एक बहस जो है ये बड़ी अहम है एतकाद में। यानी एक मुसलमान को, मुझे आज समझ नहीं आती मुसलमानों को गैब के कॉन्सेप्ट से वहशत क्यों होती है कि जी हमें नज़र नहीं आ रहे तो कहाँ पे हैं? क्योंकि आपके तो जो असास है एतकाद की वही गैब पर है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जो पहली आपसे मुतालबा कुरान ने सूरह बकरा में बिल्कुल शुरू में किया है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब के साथ ईमान रखते हैं, गैब के साथ, बिल गैब यानी ये गैब है जो हमारे साथ साथ चल रहा है, जो चाहे मेरी नज़रों में हो या ना हो मैंने उस पर ईमान लाना है। ये वो गैब नहीं है कि जिसके बारे में उलमा का अक्सर ये ख्याल है कि जो क़यामत के गैब के बारे में बात हो रही है। ये बिल गैब हमें ये बताता है कि कोई गैब है जो हमारे साथ साथ चल रहा है। तो अब अल्लाह फरमा रहा है तिलकर रसूल, ये जो गैब में रसूल चल रहे हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है वो रसूल, और हजूर को इशारा कर रहा है फज़लना बादहुम अला बादिन, ये सब रसूल बराबर नहीं है, हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। तो सवाल यह है कि जब रसूल रसूल के बराबर नहीं है तो आम इंसान रसूल के बराबर कैसे होगा? ये तो जो लोग मंतकियात पढ़ते हैं, जो मंतकी लॉजिक पढ़ते हैं, उनको अंदाज़ा है कि ये बात करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए और बड़ी बेइल्मी चाहिए। तिलकर रसूल फज़लना बादहुम अला बादिन, इसी की ज़िमन में इमाम राजी ने तफसीर कबीर में इस आयत के ज़िमन में एक इबारत लिखी है कि आप फरमाते हैं कि लेअन्नल, फरमाते हैं कि अजमाअतिल उम्मतो कि मिन बादिल अंबियाए अफजलो मिनल बाद, के बाज़ अंबिया बाज़ से अफजल हैं। ये इजमाए उम्मत है, ये तमाम मुसलमानों का एक इज्तमाई अक़ीदा है कि तमाम नबी बराबर नहीं हैं, कुछ नबी दूसरों से अफजल हैं। लेअन्नल मुहम्मद अफजलो मिन कुल्ले, और मोहम्मद जो हैं वो तमाम में अफजल हैं। अब ये अफजल क्यों हैं हजूर? मंतकी तौर पर, लॉजिकली, इन डायलेक्टिकल थियोलॉजी आपको जितने भी अकायद हैं उनको लॉजिक के मीज़ान के ऊपर तोलना पड़ता है। अगर आपने ये इल्म नहीं सीखा तो फ़ौरन सीखना चाहिए। अगर आप ख़ास तौर पे पब्लिक स्पीकर हो तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि अगर मैंने कोई बात कर दी है तो उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म आ गया है तो मैं लॉजिकली उस क्रिटिसिज्म का जवाब देने के काबिल हूँ, वरना मुझे पब्लिक स्पीकर बनने का फतवा लगाकर अगले को चुप करा देना ये उलमा का काम नहीं है। जो भी क्रिटिसिज्म है उसको आप अकली तौर पर अगले अगर आप अगले बंदे को, सामे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो उसको हक हासिल है कि वो आपके अकीदे के खिलाफ जाए। अब हजूर अफजल क्यों है? ये इमाम राजी की मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि तमाम उम्मत का इजमा है इसके ऊपर। क्यों है? नबी क्यों आता है दुनिया में, रसूल क्यों आता है? सिर्फ एक काम के लिए, हदायत के लिए। और हदायत किस तरह लाता है कि ही ब्रिंग्स डिवाइन लॉ। अब जितने भी अंबिया आए हैं दुनिया में
जितने भी रसूल आए हैं, जो कुरान में सिर्फ 25-26 का जिक्र आया है। अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि हजूर की लॉ गिविंग अथॉरिटी कैसे डिफरेंट है दूसरे अंबिया से। इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। यहां पर अगर कोई लॉयर बैठे हैं तो वो इसको समझेंगे कि हमेशा कोर्ट्स में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होती है। अगर आपने सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा हुआ है और उसका खिलाफ आपके फैसला आ गया है, पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज नए आप इन्फ्यूज करते हैं वो कैसे आते हैं? उसका हमेशा एक तरीका है कि आप लोग मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट करते हो। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो हैं वो जाके असेंबली में बैठते हैं और एक प्रपोजल आती है जिसको मुसव्वदा कानून कहते हैं। वो मुसव्वदा पेश किया जाता है असेंबली के सामने कि ये हम नया लॉ बनाना चाहते हैं। अब इस मुसव्वदे की तैयारी में कुछ लीगल अथॉरिटीज होती हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं जो अपने ओपिनियंस देते हैं, और फिर उनके ऊपर एक जूरिस्प्रूडेंशियल अथॉरिटी होती है विद अ जस्टिस और समबडी विद अ रियल नॉलेज ऑफ द लॉ। वो इसको देखता है कि इसके अंदर कोई लकूना तो नहीं है लॉ के अंदर, और फिर उस मुसव्वदे को लोगों के सामने पेश किया जाता है। लेकिन अभी भी ये लॉ पास नहीं होता। ऑपोजिशन जो है उसको हक है कि वो उसके ऊपर जिरह करे। मतलब 3 ख्वांदगियां हैं, देयर आर 3 छलनियां हैं, 3 फिल्टर्स हैं जिनके बाद लॉ बनता है। सबसे पहले मुसव्वदा तैयार हुआ, जूरिस्प्रूडेंशियल अथॉरिटी ने उसके ऊपर ओपिनियन दिया, फिर उसको पेश किया गया असेंबली में, फिर उसके ऊपर जिरह हुई, ऑपोजिशन ने उसके अगेंस्ट या उसके फॉर वोटिंग हुई, और फिर लॉ पास हुआ। अब इतने मुश्किलात के बाद जो लॉ पास होता है वो भी फाइनल नहीं होता। अगर कल को कोई भी लॉयर, कोई भी लीगल एक्सपर्ट ये कह दे कि ये लॉ जो है ये फला ह्यूमन राइट वायलेशन में है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेट कर रहा है ये लॉ, या ये कोई उठ के कह दे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिसी है या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं उनके ही खिलाफ है, तो वो लॉ जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर वो देखेगी कि जिस कायदे के खिलाफ ये लॉ जा रहा है उस कायदे के मुताबिक इस लॉ को दुरुस्त किया जाएगा। यानी आप ये देखें कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में आपने लॉ बना भी दिया है तो वो फाइनल नहीं हुआ, देयर इज एन अथॉरिटी जहां पर आप इंप्यूनमेंट के लिए जा सकते हैं, और जब उसने भी उसको फाइनल कर दिया तो इट इज ऑलवेज अप फॉर चैलेंजेस। एवरी लॉ इज चैलेंजेबल। लेकिन जब आप हमारे रसूल मोहतरम की जात को देखते हैं तो ही सच ए लॉ गिविंग अथॉरिटी। इसको हमने कभी गौर नहीं किया कि दुनिया में जितने भी लॉज बनते हैं बोलकर बनाए जाते हैं। ही इज द ओनली पर्सन कि अगर वो खामोश हो जाए तब भी लॉ बन जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कि हजूर के सामने कोई चीज पेश हुई और आप खामोश हो गए तो वो चीज जायज हो जाएगी। कैन यू शो मी जस्ट वन पर्सन इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री, इंक्लूडिंग ऑल द प्रॉफिट्स, इंक्लूडिंग ऑल द वाइस रीजेंट्स ऑफ गॉड, जिसकी लॉ गिविंग अथॉरिटी ये हो कि वो खामोश हो तो लॉ बन जाए, और वो खामोश हो और लॉ बन जाए। आज जिस तरह बहस चलती है म्यूजिक के ऊपर कि म्यूजिक हलाल है या हराम, तो ये असूल कुल्लिया की बहस है, ये फरोई बहस नहीं है। इसको भी असूल कुल्लिया को भी अभी समझाता हूं। ये बहस जो चलती है कि म्यूजिक हलाल है या हराम, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि हजूर के सामने अगर म्यूजिक बजाया गया, अगर दफ बजाया गया, अगर ड्रम्स बजाए गए और अगर प्रॉफिट खामोश रहे तो ये जायज हो जाएगा। कोई भी माई का लाल उसको नाजायज नहीं कह सकता, क्योंकि कुरान ने बड़ी शिद्दत से जो हजूर की लॉ गिविंग अथॉरिटी है उसको बड़ी शिद्दत से बार बार उजागर की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो लोग तेरे पास आए हैं, फला व रब्बिक, हमें तुम्हारे रब की कसम है मोहम्मद। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज स्वेयर। कुरान ने 3-4 जगह पर यह कसम खाई है, फला व रब्बिक। अल्लाह तो सबका रब है, आपका और मेरा भी रब है, अल्लाह रसूल का रब होने की क्यों कसम खाता है? तो इसके ऊपर हुक्मा ये बहस करते हैं कि अगर एक मियाँ बीवी हो, उनके 4 बच्चे हैं, तो उनमें जो बच्चा पहला पैदा होता है वो बच्चा उन माँ बाप को अथॉरिटी देता है कि उनको माँ बाप कहा जाए। उससे पहले वो माँ बाप का पोटेंशियल रखते थे लेकिन माँ बाप थे नहीं। तो इसलिए हमारे देहात में भी अगर आज हमारा आपने अगर कल्चर देखा है तो 3-4 बच्चे हैं माँ बाप के, और फर्ज किया पहला बेटा है और उसका नाम हमजा है, तो हमेशा बाप कहेगा कि हमजा की माँ,
तो दूसरे बच्चे कह सकते हैं कि हम भी तो बच्चे हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते? वाई? इट इज अ मैटर ऑफ कल्चरल प्रिंसिपल कि जिसने उसको मां बाप बनाया है उसको मुकद्दम करेंगे उन पर जो बाद में आए हैं। इसलिए इमाम राजी बहस करते हैं फला व रब्बिक कि जो पहली मखलूक अल्लाह ने बनाई वो मुस्तफ़ा थे। इसलिए अल्लाह कहते हैं कि हमें जो रब बनने की अथॉरिटी मिली है, जो पहली क्रिएशन हमने की है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक किया। तो क्योंकि तुम्हारे मखलूक होने की वजह से हमें रब का टाइटल मिला है, इसलिए हम हमेशा तुम्हारी कसम खाकर पहचाना जानना चाहते हैं कि तुम वो पहली मखलूक हो जिसकी वजह से हमें रबूबियत का टाइटल एक्चुअलाइज किया है हमने। फला व रब्बिक ला युमिनूना, और बड़ी खतरनाक आयत है, हमें कसम है तुम्हारे रब की, ये पक्के बेईमान है। ला युमिनूना, ये मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, कि जब तक इनके दरमियान, इनके दिलों में, शजरा कहते हैं उभरने को, इनके दरमियान जो इख्तलाफात उभर रहे हैं, इनके दिलों में जो डाउट्स चल रहे हैं, अगर ये उसका हुक्म तुझसे ना लें तो ये पक्के बेईमान हैं। तो बड़ी, मैंने ये ठेठ तर्जमा की है, जो अल्लाह का लहजा है उस लहजे में तर्जमा कर रहा हूं। फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम वला यजिदू हरजम मिम्मा क़ज़ैता, और फिर जब तू इसके ऊपर हुक्म दे दे, चाहे खामोश रहकर हुक्म दे दे, जरूरी नहीं बोलकर हुक्म दे, अगर खामोश भी तू रह जाए तो ये अपने दिल में भी कोई हरज महसूस ना करें। मतलब ऐसा लॉ गिवर है कि उसके लॉ के खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात है, यू कैन नॉट इवन थिंक बैडली अबाउट दैट इन योर हार्ट। अब ये कुरान है कि अपने जो तूने इसको दे दिया है फैसला, चाहे खामोश रह के दिया है, इट इज सच ए लॉ कि अब इसकी इंप्यूनमेंट हो ही नहीं सकती। यू आर द फाइनल लीगल अथॉरिटी इन इस्लाम। तूने जो फतवा दे दिया, ना वो रिव्यू के लिए आ सकता है, ना उसके खिलाफ पिटीशन दाखिल हो सकती है, ना उसके खिलाफ इंप्यूनमेंट मूव हो सकती है। दैट इज फाइनल, यू आर द फाइनलिस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। और तेरा बोलना भी जरूरी नहीं है भाई, युसल्लिमु तस्लीमा, और ये अपने आप को गिरा दें तेरे दरबार में, अपने सरे तस्लीम खम कर लें। अगर इतना भी इन्होंने बगावत कर दी कि इनके दिल में उस लॉ के खिलाफ कुछ आ गया जो तूने खामोश रहकर दे दिया, तो ये पक्के बेईमान हैं। तो हमेशा उलमा से कहता हूं कि म्यूजिक को हराम करने की बहस जब करते हैं तो तवज्जो कीजिए, हजूर के सामने म्यूजिक बजाया गया है और आप खामोश रहे हैं, और कुरान कह रहा है कि अब तुम्हारे चाहे जो तुम्हारा कल्चर कहता है वो म्यूजिक के हक में है या खिलाफ है। अगर मुस्तफ़ा खामोश रह गया है तो ये लॉ बन गया है कि म्यूजिक जायज है। अब इस पर बहस करना भी हरज के मानी में आएगा। सो इट इज नॉट दैट सिंपल। तो ये लॉ गिविंग एजेंसी जो रसूल की है कि ही इज द फाइनल कोर्ट, ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, और जब वो हाईएस्ट अथॉरिटी है तो हदायत भी इसके दर से जो आएगी वो फाइनल हदायत होगी। इसलिए हम कहते हैं कि तिलकर रसूल फज़लना बादहुम अला बादिन, ये वो रसूल हैं, अल्लाह कहता है, जिनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दे दी है। और सबसे ज़्यादा फजीलत हमने उसको दी है जिसकी ज़बान को हमने ऐसा लॉ गिवर बनाया है कि उसकी ज़बान ही नहीं, उसका पूरा जिस्म अगर खामोश रह जाए, कोई वक़ुआ हो उसके ऊपर, तो वही इस्लामिक लॉ बन जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं, इसलिए राजी कह रहे हैं कि वो लअन्नल अफ़ज़लो मिनल कुल, तमाम से वो अफजल है, बिकॉज ही इज द हाईएस्ट लॉ गिविंग अथॉरिटी। अब दूसरा सवाल जो, तो इसलिए शख्सी तौर पर भी जो हकीकत मोहम्मदी को छोड़ें, शख्सी तौर पर भी जो मुस्तफ़ा की लॉ गिविंग अथॉरिटी है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ प्रॉफिट फॉर अ रीजन और फॉर अ टाइम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, हमने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए तुझे काफ़ा बनाकर भेजा। यू आर द परफेक्ट एंड मोस्ट कंप्लीट लीडर एंड लॉ गिवर till the last person breathes on this earth। तो एक तो उनकी जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप बहुत वाइड है और एक अथॉरिटी बहुत दी गई है। और दूसरा जो सवाल मुझ पर एतराज़ हुआ था वो ये था कि मैंने एक गल्फ क्यों क्रिएट की है, हालांकि अल्लाह तो कह रहे हैं कुल इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम, कि मैं बशर हूँ तुम्हारी मिसल। तो जो आप में से सारे ही माशाल्लाह साहिब शऊर हैं, मैं छोटी सी इल्म बयान की एक बहस आपके सामने, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिबेट्स
that you will ever come across. कुल कह दो, इन्नमा हसर का सीगा है, इसमें कोई शक नहीं, बस और बस सिर्फ ये बात, अना मैं हूं, बशरन बशर मिसलुकुम तुम्हारी मिसल। और डिबेट के आइल में बयान की कि मिसले शय हमेशा गैर शय होती है। ये जुमला बड़ा मजे का है, मिसले शय हमेशा गैर शय होती है। जब आप किसी चीज को कहते हो कि ये उस जैसी है, तो ये कहना साबित करता है कि दोनों में फर्क है। मसलन, और मैंने आपको कहा बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है में बयान की, मसलन कभी आपने ये सुना कि किसी ने ये कहा हो कि चांद चांद की तरह है, या सूरज सूरज की तरह है, या रात रात की तरह है? नहीं, आप कहते हो मेरे महबूब का चेहरा सूरज की तरह है, आप कहते हो कि मेरे महबूब की जुल्फ रात की तरह है। अब ये कहना कि जुल्फ रात की तरह है तमसील है, लेकिन ये साबित कर रही है कि बाल और हैं रात और है। ये कहना कि मेरे महबूब का चेहरा चांद की तरह है, तो इसका मतलब ये है कि इस कहने में आपने साबित कर दिया कि महबूब का चेहरा और था, चांद और था, लेकिन दोनों के अंदर कोई वस्फ था जो एक जैसा था। तो ये जब चीजों को मिसाल के तौर पे आप इकट्ठा करते हैं, तो इट इज वन शेयर्ड एट्रीब्यूट दैट दे शेयर, बट देन देयर आर मेनी एट्रीब्यूट्स दैट टेल यू दैट दे आर नॉट इक्वल। क्योंकि मनातिका के नजदीक अगर तमाम, जो मनातिका कहते हैं द पीपल ऑफ लॉजिक, उनके नजदीक अगर तमाम मुकद्दमात में मुमासलत हो तब नतीजा एक होता है। अगर हर तौर से मैं मोहम्मद जैसा हो जाऊं तो तब नतीजा एक होगा। सिर्फ बशरियत में एक होने से अब मेरे पास लॉ गिविंग अथॉरिटी नहीं है, मेरी खामोशी से कानून नहीं बनेगा। तो ये मिसलोकुम ये साबित करेगा कि तुम और हो और ये और हैं। अब मैं खिलाफत की तरफ वापस आ रहा हूं, जो हमारा सब्जेक्ट था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ले लिया सिर्फ इसी के ऊपर ही, लेकिन ये सवाल क्लियर करने जरूरी थे। आई थिंक यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये चीजें रह जाती हैं ज़हन में। अब हमने